शिवसेना के प्रमुख बाला साहब एक अलग ही तरह के राजनीतिक लाइन को लेकर आगे बढ़े। उनका खुलेआम किसी को भी धमकी देने का अंदाज और उसके बाद उपजे हालात को देश के गौरव से जोड़ देने की बात हमेशा से चर्चा में रही है। बाला साहब हमेशा ही चांदी के सिंहासन पर बैठते थे और उनके कट्टर विरोधी भी समय समय पर उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। बाला साहब के लिए कहा जाता है कि उनके शब्द ही कानून होते थे। उनके एक इशारे पर पूरी मुंबई थम जाती थी। आइए बाला साहब ठाकरे के जीवन के बारे में 10 पॉइंट से जानते हैं। पहला, कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू किए थे कैरियर। राजनीति में बेहद ही लोकप्रिय और दिग्गज माने जाने वाले इस नेता ने अपने कैरियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। द फ्री फेस जर्नल यह वह अखबार था जिसमें उन्होंने सबसे पहले काम किया था। हालांकि 60 के दशक में उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी छपे थे। 1960 में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कार्टून वीकली मार्मिक शुरू किया। दूसरा, पिता के नक्शे कदम पर शुरू की राजनीति। बाला ठाकरे की राजनीति विचारधारा उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे से काफी प्रभावित थी। भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने वाले आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के अग्रणी नेता केशव सीताराम ठाकरे बेहद ही लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के गुजरातियों, मारवाड़ियों और उत्तर भारतीयों को बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जमकर आंदोलन चलाया। 1966 में बाला ठाकरे ने शिवसेना के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने 1989 में सामना नामक अखबार की भी शुरुआत की। तीसरा, सत्ता से बाहर रखकर चलाई सरकार। 1995 में चुनाव के बाद शिवसेना भाजपा गठबंधन पहली बार सत्ता में आई। इस दौरान 1995 से 1999 बाला साहब ठाकरे ने सरकार में न रहते हुए भी सभी फैसलों को प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्हें रिमोट कंट्रोल तक का नाम दे दिया गया। वे अक्सर खुद की बड़ी जिम्मेदारियां लेने के बजाय किंग मेकर बनना ज्यादा पसंद करते थे। कुछ लोगों के लिए महाराष्ट्र का यह शहर अपने आप में एक संस्कृत आदर्श था। चौथा, एक साल में मिले 2 बड़े सदमे। 1996 में बाला ठाकर को 2 बड़े सदमों से गुजरना पड़ा। 20 अप्रैल 1996 को उनके पुत्र बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि इसी साल सितंबर में उनकी पत्नी मीना का हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। पांचवा, वोट डालने पर लगा प्रतिबंध। नफरत और डर की राजनीति करने के कारण चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे के वोट डालने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चुनाव आयोग ने 28 जुलाई 1999 को ठाकरे को 6 साल तक चुनाव से दूर रहने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद ठाकरे ने 2005 में ही प्रतिबंधित हटने के बाद वोट डाल सके। 6वां, गैर मराठियों के खिलाफ कई आंदोलन किए। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर मुंबई में बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कहकर संबोधित किया। खास तौर पर दक्षिण भारतीय लोगों के विरोधियों ने उन्हें कई भद्दे नारे भी दिए। 7वां, अल्पसंख्यक विरोधी छवि बनाई। महाराष्ट्र को एक हिंदू राज्य बताते हुए और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए बाल ठाकरे ने मुंबई आने वाले मुसलमान, विशेषकर बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को वहां से चले जाने को कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस आंदोलन में भी शामिल हुए थे शिव सैनिक। 8वां, उत्तर भारतीयों पर भी साधा निशाना। शिवसेना का मुख्य पत्र माने जाने वाले सामना समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बताया। बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग न करने की सलाह दी। साथ ही इन 2 राज्यों में मुंबई बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की बाल ठाकरे द्वारा आलोचना की गई। 9वां, राष्ट्रपति पर की अभद्र टिप्पणी। मोहम्मद अफजल की फांसी की सजा पर कोई फैसला न सुनाने के लिए बाल ठाकरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। वर्ष 2007 में एक समाचार पत्र को दिए अपने साक्षात्कार के दौरान हिटलर की प्रशंसा करने पर भी बाल ठाकरे को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा। 10वां, वैलेंटाइन डे का विरोध। वैलेंटाइन डे को हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बताकर दुकानों और होटलों में तोड़फोड़ करने के अलावा प्रेमी युगलों पर हमला, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जनता में बाल ठाकरे के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।